जापान को वो कभी नहीं बीट कर सकता। जापान से अच्छी गाड़ी नहीं बना। आप अभी चेक करोगे? हाँ बिल्कुल चेक करो। की बात है, मोदी ने ये थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी G20 की, ठीक है, उसमें उन्होंने एक पैगाम भी दिया था कि चाहे हलक अंडे जो हैं वो 100 रुपये किलो हैं और आलू इतने की दर्जन है। तो ये बात जो है ना वो आपके सामने अभी वीडियो कार्ड करने जा रहा है वो ये कि अगर हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, आप मुझे बताएं कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी क्या हैसियत होती है अपने मुल्क में? यार जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो एक समझ ले कि एक हाकिम होता है, उसने सारा मुल्क चलाना होता है, ठीक है। तो जो है आप शहबाज शरीफ की बात करें, आपको हालात का तो पता है, जितनी उसको सपोर्ट की जा रही है या जितनी आवाम उसके पीछे पड़ी हुई है। आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान है ये ग्रुपों में तकसीम हो गया है, ठीक है, मतलब सियासत के ग्रुप बन गए हैं। तो जो लोग हैं वो ग्रुपों में हो गए हैं, उनको ये नहीं पता कि हमने किसको सपोर्ट करना है, अच्छे को करना है, बुरे को करना है। उनको जहाँ थोड़ा सा लालच मिलता है वहाँ चले जाते हैं। एक वो जब वोटिंग होती है ना, वोटों के लिए आते हैं, कोई भी नून लीग की पार्टी है या PTI की है, तो वो हमको सब्ज़ बाग दिखा देते हैं। इतनी बेरोज़गारी महंगाई हो गई है कि वो लोगों को थोड़ा थोड़ा जो राशन दे देते हैं, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि ये हमारे, हाँ जी, ये हमारे लिए जो है, ये हमारे मसीहा हैं, ये वो है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, आवाम पागल हो चुकी है। और सबसे जो पागल किया है ना, ये किया है जी, ये हमारी जो पार्टीज़ हैं, हमारे जो सदर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, उन्होंने जलील किया हुआ है। वो आ जाते अपनी सीट के लिए, सबसे पहले वो अपने सासे बनाते हैं। अब बाहर के कंट्री में देख लें, इनके अकाउंट देख लें ना, तो वहाँ आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता क्योंकि आपको मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर जो अब तो वो ये कहने लग गया कि इंडिया का हमारे साथ कोई जोड़ नहीं है। क्या ये बात राइट है? नहीं यार, कोई जोड़ नहीं है हमारा क्यों नहीं जोड़? मैं तो कहता हूँ हमारा ऊपर लेवल है, इंडिया से ऊपर लेवल है। किस तरह? हमारा इसलिए कि हमारा देखें ना, हमारे मुल्क में सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो उसको यूज़ करने वाले बंदे हैं ना, उसको इस्तेमाल करने वाले वो बंदे मौजूद नहीं हैं। अगर ये अच्छे तरीके से मुल्क चलाए ना, मैं कहता हूँ आप एक नौजवान देख लेना पाकिस्तान को, उसमें इतना जज्बा है वो जान तक देने के लिए तैयार है। मुझे बताएं, चले मैं बात करता हूँ। अगर हम बात करें जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उनको कुछ अर्सा पहले उनका एक बयान आया, उनसे स्पीच में बयान में ये बोला कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो हमारे जो अपने मुल्क के एक कैप्टन है, वो एक होस्ट है जो पूरा मुल्क चलाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये कहूँगा कि यार मुल्क में कोई भी है ना, उसकी सारी आवाम सपोर्ट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई उनके पीछे पड़ा होता है। वैसे तो हमारा तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम भिखारी है, ये हमारी आवाम भिखारी है, हम भिखारी हैं। वो अपने आप को लेता है हम भिखारी, हमारा मुल्क भिखारी है, हमारी आवाम भिखारी है। यार इन्होंने खुद बनाया है ना, इधर भिखारी हमारे सामने भिखारी बन जाते हैं। इनके आप घर जाके देख लेना, आप हैरान हो जाएंगे। इनका खर्चा दिन का देख लें, आप हैरान हो जाएंगे। ये आवाम के सामने बनते हैं कि आवाम हमें तंग ना करे, हमारी मदद करे, हमें वोट दे, हम दोबारा बैठें। और आप इंडिया की बात कर रहे हैं, उधर चाहे जो भी सीन है ना, लेकिन आवाम कुछ सपोर्ट करती है, एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन अगर उनको जलील किया जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं से अपना काम निकलवा लेते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, एक बार आते हैं वोट के लिए, लेके दोबारा मुंह नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। आप मुझे बताएं किस तरह आप देख रहे हैं, अगर हम अपनी कंट्रीज़ की बात करें, साथ साथ बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको किस तरह देख रहे हैं कि वो तो इतनी, अगर एक दुनिया के अंदर की प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं ना, तो अब वो इंडिया ने तो बाकायदा कह दिया, हमारे कुछ मिनिस्टर ने भी ये बोल दिया हुआ है कि हमारा इंडिया के साथ कोई जोड़ नहीं है, उनकी पॉलिसियों का कोई, जो उनकी पॉलिसी उन्होंने इख्तियार किया, हमारा उनका कोई जोड़ ही नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? यार देखो, जो पाकिस्तान है ना, आपको पता है कि ये एक इंसाफ के लिए मुल्क बना था, ठीक है। और चाहे ये कोई गैर मुल्की है ना, लेकिन उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता। लेकिन हमारे हालात ऐसे हो गए, हमारे हुक्मरान ऐसे आ गए हैं ना, इनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं, पाकिस्तान की इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं है। वो अपने लिए जो है ना, अपने ही फ़ायदा सोच रहे हैं, आवाम का नहीं सोच रहे, पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि बाकी मुल्क जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, चाहे जो भी है ना, लेकिन उनको पता है हमने किसके साथ किस तरह चलना है। पाकिस्तान आपकी इधर थोड़ा आगे मुझे ये बताएं आप लास्ट में कि आप किस तरह देख रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनके फॉरेन मिनिस्टर को? हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मुल्क में इतनी तबाही हो रही है, मुल्क इतनी फ्रूट क्राइसिस से जा रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, मुल्क में माशे तबाह हो चुकी हुई है, वो क्या कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर हमारे? यार
आप कर रहे हैं मोदी की बात है। मोदी ने ये थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी G20 की, ठीक है, उसमें उन्होंने एक पैगाम भी दिया था कि चाहे हालांकि वो इंडियन है, वो ये भी कह सकते थे कि हम ये जो है ना अपने लिए अपना ही फ़ायदा सोचें, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी समझदारी की बात की है कि अगर हम चाहे दूसरे मुल्क है ना, हम ग्रुपों में तकसीम हुए हैं, हम मिल के काम करें ना तो हमारा सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने ऐसा पैगाम दिया होगा, ठीक है। आप ये कहना अप्रिशिएट करेंगे उनके जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सही क्या फोरम बिल्कुल हालात जैसे भी हैं, लेकिन उनकी यार सोच देख लेना। उन्होंने कहा तो है, बाकी कंट्रीज़ को मशवरा दिया है कि हम जो है ग्रुपों में बढ़ चुके हैं। हर मुल्क में देख लें ये सियासत के कितने ग्रुप है, पाकिस्तान में देख लें कितने इन्होंने बनाए हुए हैं सियासी ग्रुप। अगर ये सब एक हो जाए ना, एक हो जाए सब मिलके, एक को बिठा दे, मिलके सपोर्ट करें, यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान इतना तरक्की करेगा, मैं कहता हूँ सुपर पावर, क्या पाकिस्तान से लोग कर्जा लेंगे। चलो ठीक है, लास्ट में कोई मैसेज देंगे इंडियन अवाम, पाकिस्तानी अवाम देख रही है, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके बारे में कोई कमेंट दे, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कोई कमेंट्स दे? मैं जो है एक तो मोदी को मोदी जो इंडिया की अवाम है उसमें उनको ये पैगाम दूंगा कि अगर आपके जो है ना मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप तो एक अच्छा चुनें। अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है तो उनसे कुछ करवाएं पहले, फिर मतलब लालच में नहीं आए, तो तभी आप लोग चुनें कि जहाँ से बाकी मुल्क के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रख सके, वो वाला मिनिस्टर चुने। वो नहीं चुने जो अपने फ़ायदे के लिए बाकियों से भी बिगाड़ दें, क्योंकि इनके पास इतना एहसास होता है, ये इनको पूरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने आना नुकसान कर देना, आपको कुछ नहीं मिलना, आपने इधर ही रह जाना है और आपके बाहर ताल्लुकात ख़राब होंगे। अगर आप कोई स्टडी के लिए जाते हैं, कहीं भी कोई टूर के लिए जाते हैं, तो वो आप लोगों को वीज़े नहीं देते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके साथ ताल्लुकात बिगाड़ देते हैं। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं अड्डी लंबी कर देती ही यार, 6 मिनट की काटनी है। अच्छा जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं वेला ही आजकल। आज वेला ही पंजाबी में क्यों बात कर रहे हैं? पंजाबी है, पंजाबी है, हाँ पंजाबी है, तो पंजाबी में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाबी हैं। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक वीडियो कार्ड करने जा रहा हूँ वो ये बताएं मुझे सबसे पहले कि एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारे शहबाज शरीफ, पर एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर क्या हैसियत होती है अपने मुल्क में? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? नहीं मुझे दसो यार ये गल जी तू पूछी है मैंने भी नहीं पता, लेकिन कोई बता दो। ये है कि लेकिन जो पीएम होता है ना, एक मुल्क का पीएम होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा ओहदा उसके पास होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है, उसने जो कहना है वही होना है, ठीक है। अगर हमारे मुल्क में आप बात कर रहे हैं कि उसका क्या ओहदा होता है, जो हमारे मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, जैसे कि डॉलर की प्राइस जो है, डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है, ये सब उनके अख्तियार में होता है। अगर वो उनको एक जगह पे अपने जो नीचे बंदे बैठे हुए हैं उन्हें एक जगह पे इकट्ठा करके ना अच्छी तरह यहाँ से पकड़ के एक बार हिलाए ना कि ये क्या कर रहे हो बाबा, हमारे मुल्क की करेंसी दिन ब दिन डाउन हो रही है, जिसकी वजह से हमारा हमने जो कर्जा लिया होता है वो बढ़ रहा है, बेफजूल कुछ भी नहीं हम कर रहे, ना कुछ ले रहे हैं ना दे रहे हैं, कर्जा बढ़ी जा रहा है। तो ये जो है ना सब उसके हाथ में होता है। उसे चाहिए कि वजीर खजाना जो है, जो अच्छा बंदा है ना, उसे लगाए वजीर खजाना ने आगे ये चीज़ें जो कंट्रोल करनी होती है। फॉरेन मिनिस्टर आप जो बिलावल साहब हैं वो किस तरह देख रहे हैं? माशे तबाह हो रही है, वो उनके बाहर के दौरे ही नहीं खत्म हो रहे। यार बस वो बच्चा है कल का, उसे पता ही नहीं इस काम का, जितना बड़ा होता वो तो यही है ना, उसने पिछले दिनों एक तकरीर की थी जिसमें उसने बताया था कि अंडे जो हैं वो 100 रुपये किलो हैं और आलू इतने की दर्जन है। तो ये बात जो है ना वो आपके सामने ही है, जिसे ये नहीं पता कि जो अंडे हैं वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं और जो आलू हैं वो किलो के हिसाब से मिलते हैं। उसने क्या करना है? ये वो बंदा है, आप जैसा बंदा है ना, आपने वो दिहाड़ी लगानी है। और अगर हम बात करते हैं हमसाया मुल्क इंडिया की, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे कुछ अर्सा पहले पूछा गया, चंद दिन पहले उनसे ये पूछा भाई आप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हमारे कंट्री के कैप्टन है, जो हर चीज़ को होस्ट करते हैं, पूरी कंट्रीज़ को। मुझे ये बताएं उनके फॉरेन मिनिस्टर को आप किस तरह दे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि वो हमारे एक कैप्टन है, वो हर चीज़ के कैप्टन है। यार बात करने का आपका मतलब ये है कि वो जो एक बंदा बैठा होता है ना, एक कुर्सी पे बैठा होता है, यहाँ चाहे एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लो, वो फैक्ट्री का जो मालिक होता है ना, उसने जो कहना होता है वही होता है, वर्कर की कोई हैसियत नहीं होती, वर्कर ने जो है वो आगे काम करना होता है। ऐसे जब बात कर रहे हैं पीएम की, वो इंडिया के पीएम की बात कर रहे हैं, तो उसने अपने मुल्क को जो है ना वो ये 2 टांगों पे खड़ा किया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंडिया तरक्की कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया जो है वो दुनिया में 3रे नंबर पे आ गया कारे बनाने में। हाँ, वो इन्होंने जापान को बीट किया।
जापान को बीट नहीं किया अभी तक, कर दिया बीट, 2022 गल्लोबाती शायद कर दिया हो, लेकिन जापान अभी भी आपसे भाई किया, जापान को बीट किया। आपको नहीं पता इन बातों का, आप क्या देखते हैं? यार मैंने आपको बताया है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया घाटी भाई में। मेरी बात सुने, आपकी रिसर्च ही नहीं, आप मेरी बात सुन, नेट पे सर्च करें। से आपको किसने कहा जी उन्होंने जापान को बीट नहीं किया? आपने कोई न्यूज़ देखी है? मेरी बात सुने, अगर आपने थोड़ी रिसर्च की होती है, आपको पता चलता कि इंडिया ने जापान को बीट किया 2022। मैंने इंडिया का ये एक चैनल है, न्यूज चैनल चलता फिरता टीवी, उस पर देखा। चलता फिरता अभी चेक करोगे आप मेरे सामने? चलता फिरता टीवी, मैंने देखा, उस पे न्यूज मैंने सुनी है कि इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया। आप अभी चेक करोगे? जापान को वो आप कभी अभी बीट चेक कर करोगे? सकता, आप अभी जापान से अच्छी गाड़ी नहीं बना आप सकता अभी वो। चेक करोगे? हाँ बिल्कुल चेक करो, देखिए आप। अच्छा, सही हो गया, ओके हो गया। आप क्यों नहीं पहले माने वजह? यार मैं जो है ना, मैं कल की बात कर रहा हूँ यार मैंने तो कल की बात कर रहे हो भाई, ये कल की भाई कितने दिन पहले की बात है, ये पिछले माह की बात है। पिछले माह की बात पिछले है। बात। शायद मैंने तब न्यूज़ नहीं अभी देखी होगी, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं ना कारों में। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रक्षा चलाते हैं आपने आप जैसे लोग ना वो रक्षे से ऊपर नहीं जाते, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ रक्षे पे रहते हैं, रास्ते पे? रक्षे पे, नोट रास्ता। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा लास्ट मुझे बताएं किस तरह आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को फॉरेन मिनिस्टर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने मेरी बात सुने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अपने मुल्क को ऐसा बना दिया है कि अब वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट है, वो अपने मुल्क, वो दुनिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं अपने मुल्क में। हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो जाते हैं, खत जाकर देते हैं, और क्या कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर? वो उनको तो पता ही नहीं मुल्क में हो क्या रहा है। बात यह है कि एक बंदा जो जिसमें अकल होती है, सेंस होती है ना, वो पहले बंदा जो है ना उस पे चलता है ना, उसी अपनी अकल को लेके कि यानी कि ये मैंने ये काम करना है, बस वो उस पे अड़ा रहता है ना, फिर वो कामयाब नहीं होता। जितनी देर तक वो दूसरों की तरफ ना देखे कि यार वो बंदा कैसे है, वो बंदा कैसे है, वो बंदा कैसे है, फिर उन सब की जो एक एक अच्छी बातें लेके साथ चलेगा ना, फिर बंदा कामयाब होता है। अगर हम एक को ही फॉलो करेंगे बस अमेरिका को या दूसरे मुल्कों को, तो फिर हम कामयाब नहीं हो गए। वो बात कर ले मोदी की, मोदी पिछले मेरे ख्याल में 8 से 9 साल से वो हुकूमत कर रहा है, तो उसने अपने जो मुल्क को ना काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया। गाड़ियाँ आम हैं, बाइकें सस्ती हैं, और दूसरी चीज़ें जैसे उनके मुल्क में पेट्रोल भी सस्ता है पाकिस्तान की निस्बत। ऐसे काफ़ी फ़ायदे दिए हैं। करेंसी भी उनकी पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तू तो नहीं